ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने कभी ना कभी अकेलापन महसूस नहीं किया हो, जो अकेलेपन से ना गुजरा हो। तो अकेलेपन से तो हम सब परिचित हैं ही। फिर चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, कोई आदमी हो या औरत हो, कोई वैज्ञानिक हो या कोई देहाती हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति अकेलेपन से कभी ना कभी ज़रूर गुजरता ही है। और अधिकांश लोग अक्सर अकेलेपन में ही जीते हैं। हो सकता है कि आपके पास बहुत धन हो, आप बहुत समृद्ध हों, सारी सुख सुविधाएं हों, तीज त्योहार हो सकता है आपके जीवन में आते रहे हों, कई सारे ऐसे पल आते रहे हों जब आप बहुत खुश हों, किंतु हमारे मन पर अकेलेपन का जो साया है वो छाया ही रहता है। तो ये आप सबने ज़रूर महसूस किया होगा। चाहे आप लेखक हों, कलाकार हों, संगीतकार हों, नर्तक हों, गरीब हों, धनवान हो, कोई पुजारी हो, कोई ज्ञानी हो, शिक्षक हो या कोई और हो, हम सभी कभी ना कभी अकेलेपन से ज़रूर गुजरते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसे ये ना देखें कि ये सिर्फ आपके साथ होता है। जिस तरह आपके साथ अकेलापन होता है, आप अकेलापन महसूस करते हैं, आप उससे जूझते हैं, उसी तरह हर व्यक्ति उस अकेलेपन से गुजरता है और अधिकांश लोग गुजर ही रहे हैं। तो क्या होता है इस अकेलेपन में? हमारा मन ऊबने लगता है, हमें भय भी लगने लगता है, डर भी लगने लगता है, कई तरह की आशंकाएं हमें घेर लेती हैं। कभी कभी तो अकारण ही हम भयभीत होते हैं। कभी हम किसी को चाहते थे, किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को, और वो हमें नहीं मिलता है तो भी हम अकेलापन महसूस करते हैं। यही होता है ना अकेलापन जब महसूस करते हो। तो हम करते क्या हैं फिर इस अकेलेपन में? देखिए, अकेलापन से अगर आपको मुक्त होना है, इससे पार पाना है, तो आपको पूरा समझना पड़ेगा कि अकेलापन किस तरह से काम कर रहा है। तो जब ये अकेलापन आप पर छाता है तब करते क्या हैं हम माने हमारा मन। जैसे ही आप अकेलापन महसूस करते हैं, आप क्या करते हैं? आप या तो कोई काम करने लग जाएंगे, आप या तो मोबाइल खोलेंगे, यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर रील्स स्क्रॉल करेंगे, वीडियोस देखेंगे, या फिर आप कोई पुस्तक पढ़ने लग जाएंगे, या टीवी या रेडियो चालू कर लेंगे, या फिर आप किसी व्यक्ति को कॉल करेंगे और उससे बात करने लग जाएंगे, या फिर आप कोई काम करने लग जाएंगे। अब यहाँ पर ये सब कुछ जो आप कर रहे हैं, इसमें आपको आनंद नहीं मिल रहा है। आप कोई काम करने लग गए, वो काम आपको आनंद नहीं दे रहा है। आप उस काम को इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको वो काम करना बहुत पसंद है, आपको उसमें अच्छा लगता है, बल्कि आप अकेलेपन को महसूस कर रहे हैं और उस अकेलेपन से भागने के लिए, आप स्वयं को कहीं ना कहीं व्यस्त रखने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो क्या करता है हमारा मन? जैसे ही हमारा मन अकेलापन महसूस करता है, देखो पहले इसे समझ लो ताकि इसका जो उपाय क्या है, किस तरह से इससे मुक्त हुआ जा सकता है, वो अच्छे से समझ आए। तो जैसे ही हमारा मन अकेलापन महसूस करता है, वो किसी ना किसी तरह से उस अकेलेपन से पलायन कर जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? जो है से पलायन। जो है माने वास्तविकता से, तथ्य से। तो वो जो है उससे पलायन कर जाता है मन किसी ना किसी तरह से। इसको देखिए अपने जीवन में, क्या हम यही नहीं करते हैं? हम अकेलापन महसूस करते हैं, भयभीत होते हैं, आशंकित होते हैं, फिर उसके कारण हम किसी का साथ चाहते हैं, कोई चीज़ पाना चाहते हैं, कुछ बन जाना चाहते हैं, ये हमारे मन में चलता रहता है। और फिर जब हम भयभीत होते हैं, आशंकित होते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, ऐसा सोच करके हम स्वयं को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से व्यस्त कर देते हैं। तो आपने ये देखा होगा कि जब भी आपका मन अकेलापन महसूस करता है, जब भी मन का सामना अकेलेपन से होता है, तो मन उस अकेलेपन से दूर भाग जाता है, उससे पलायन कर जाता है किसी न किसी बहाने से। और कुछ काम नहीं करने लगे, मोबाइल में नहीं उलझे, कुछ सुनने नहीं लगे, तो आप अपनी कल्पनाओं में खो जाते हैं। यह भी पलायन करने का ही तरीका है। आप सपने गढ़ने लगते हैं। तो इस तरह मन जो है अकेलेपन से पलायन करता है। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अकेलेपन से पलायन करके भजन कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, या सिनेमा घर जा रहे हैं, या मदिरा ले जा रहे हैं। यदि आप मंदिर जा रहे हैं, सिनेमा जा रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, या कुछ और कर रहे हैं,
पर कर इसलिए रहे हैं क्योंकि आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं। आप यदि अपने अकेलेपन से भागकर ये सब कर रहे हैं तो चाहे आप शराब पीने वाले हों, चाहे पुजारी हों, चाहे भजन कीर्तन करने वाले हों या कोई और हों, आप सब में कोई अंतर नहीं। हर व्यक्ति एक समान ही है, क्योंकि आप सब जो है, जो तथ्य है, जो प्रमाण है, जो फैक्ट है, उससे पलायन कर रहे हैं, उससे भाग रहे हैं। और फैक्ट क्या है, तथ्य क्या है? अकेलापन। तो आप अकेलेपन से भाग कर चले गए पूजा करने, अकेलेपन से चले गए मंदिर, अकेलेपन से भागकर आप शराब पीने चले गए, क्लब चले गए, सिनेमा घर चले गए, लेकिन आप जो है से, तथ्य से, फैक्ट से पलायन कर गए। तो आप सब में कोई अंतर नहीं। और देखिए सारी दुनिया को क्या कर रही है। कोई बाजार घूम रहा है, कोई मंदिर जा रहा है, कोई सिनेमा घर जा रहा है, कोई धार्मिक कर्मकांड में लगा हुआ है, कोई दिन रात मोबाइल स्क्रॉल करने में लगा हुआ है, रील्स वगैरह, कोई यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह पर लगा हुआ है, कोई किसी व्यर्थ के काम में स्वयं को व्यस्त रख रहा है। ये सब क्या कर रहे हैं हम? कोई रिश्तों में उलझा हुआ है, कोई त्योहार में उलझा हुआ है। अधिकांश लोग, या यूं कहो 99% से ज़्यादा लोग इसी तरह ये जो कुछ भी कर रहे हैं वो मात्र अपने अकेलेपन से, या कहो जो तथ्य है, जो फैक्ट है, जो है, उससे पलायन मात्र कर रहे हैं। एक व्यक्ति यदि अपने अकेलेपन से भागकर मदिरा ले जाता है और एक व्यक्ति मंदिर चला जाता है, तो ये मत समझ लीजिएगा कि जो मंदिर गया वो धार्मिक है। धार्मिक दोनों नहीं है, क्योंकि ना उसे मदिराले से कोई मतलब है, ना उसे मंदिर से कोई मतलब है। अभी उन्हें कोई और नई उत्तेजक चीज़ मिलेंगी तो वो वहाँ से उठ करके वहाँ भाग जाएंगे। अगर मदिरालय में आनंद है, शांति है, यदि मंदिर में शांति है, तो तुम्हारे 24 घंटे और सारा जीवन वहीं बीतना चाहिए। हर जगह तो अशांति है, वहीं शांति है तो वहीं रहो। पर कभी इस चीज़ में, कभी उस चीज़ में, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप कुछ करो नहीं। आपसे सिर्फ ये कहा जा रहा है कि आप जो भी कर रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, जिस चीज़ में भी व्यस्त हो रहे हैं, उसमें इसलिए मत घुसिए क्योंकि आप अपने अकेलेपन से परेशान हैं। वास्तविकता से मत भागिए, क्योंकि उससे भागकर आप समस्या को नहीं सुलझा पाएंगे। समस्या को सुलझाने के लिए समस्या के निकट आना पड़ता है। तो अब क्या किया जाए इस अकेलेपन का? इसको एकाकीपन में रूपांतरित कैसे किया जा सकता है? किस प्रकार अकेलापन एकाकीपन में रूपांतरित हो सकता है? तो सबसे पहले तो आप अपने इस अकेलेपन को, अपनी इस वास्तविकता को जानिए। और जब आप ये जान लेते हैं कि आप अकेले हैं, तो जो गलती करते हैं वो गलती मत करिए। हम क्या गलती करते हैं? हम अकेलापन महसूस करते हैं और अकेलापन से पलायन कर जाते हैं। तो सबसे पहले तो उससे पलायन ना करें। फिर हम उस अकेलेपन से जूझने लगते हैं, लड़ने लगते हैं। तो अकेलेपन से लड़िए नहीं। पर ऐसा होता है कि आप ना अकेलेपन से लड़ रहे हैं और आप अपने अकेलेपन को जान भी रहे हैं, पर आपका मन क्या कह देता है कि अकेलापन बुरा है। अकेलेपन की मन निंदा करने लगता है, अकेलेपन को मन अप्रिय घोषित कर देता है। तो जब भी अकेलापन हो, यदि आपका मन अकेलेपन से पलायन नहीं करता है, अकेलेपन से नहीं लड़ता है और अकेलेपन की निंदा नहीं करता है, अकेलेपन को अच्छा या बुरा नहीं कहता है, अकेलेपन को प्रिय या अप्रिय घोषित नहीं करता है, यदि आपका मन ऐसा कर पाए, उस स्थिति में जब आप अकेले हों, तब आपके मन की पूरी स्थिति बदल जाएगी, जिसे आप अकेलापन कहते हैं। यदि आपका मन उस अकेलेपन से पलायन ना करे, यदि उससे लड़े ना, उससे जूझे ना, यदि उसकी निंदा ना करे, यदि उसको अच्छा या बुरा ना कहे, यदि उसको प्रिय या अप्रिय घोषित ना करे और किसी भी तरह से उससे पलायन ना करे, तो अकेलेपन के प्रति आपके मन का जो रवैया है, अकेलेपन के प्रति आपके मन का जो व्यवहार है, वो पूरी तरह बदल सकता है। आपको बस इतना करना है। देखो, अकेलापन होता क्या है? अकेलापन है एक प्रकार का अलगाव। अकेलापन वो अवस्था है जिसमें मन अपने ही खोल में सिमट कर रह जाता है। जैसे कछुआ होता है ना, कछुआ अपने आप को अपनी ही उस कटोरी में, अब उसको क्या कहते हैं, उसमें वो छिपा लेता है, स्वयं को उसी में बंद कर लेता है। तो जब मन अपने आप को अपने में ही सिमेट लेता है, हर तरह के संबंधों से वो कट जाता है, हर तरह की चीज़ों से जब आप दूर हो जाते हैं, आपका मन दूर हो जाता है। माने जब आपका मन स्वयं को
संबंधों से, रिश्तों से, कामों से, चीज़ों से, इन सब से अकेला पाता है, इन सब से जब वो कट जाता है तब वो अकेलापन महसूस करता है। तो इसी को अलगाव की अवस्था कहते हैं। यही होता है ना, जब तक आप किसी काम में व्यस्त हैं, कुछ भी कर रहे हैं, चाहे मोबाइल चला रहे हो, चाहे सपने देख रहे हो, चाहे पूजा पाठ कर रहे हो, चाहे सिनेमा में हो, चाहे कोई काम कर रहे हो, चाहे संबंधों में मौज मस्ती कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, जब तक आप व्यस्त हो, क्या तब तक अकेलापन महसूस कर पाते हैं? होता है, किंतु उतना हावी नहीं होता। हावी कब होता है? जब आप उन सबसे बाहर आते हैं और जैसे ही आपका अपने आप से सामना होता है, जैसे ही आप स्वयं को अकेला पाते हैं। मान लीजिए आपका विवाह नहीं हुआ, आप अकेले रहते हैं किसी शहर में, आपका रूम है बढ़िया, बहुत बड़ा हॉल है, आप अकेले हैं, आपने शाम को 8 बजे तक काम किया और जैसे ही घर लौटते हैं आप स्वयं को अकेला पाते हैं। एक खालीपन, एक खोखलापन, एक अकेलापन महसूस होता है। तब आप स्वयं को किसी ना किसी तरह से व्यस्त रखना चाहते हैं। यही है अकेलापन, इसी को कहते हैं अलगाव। तो इस स्थिति में आप ये जानते हैं कि अकेलापन क्या है, लेकिन इसी स्थिति में यदि आपका मन इस अकेलेपन को प्रिय या अप्रिय घोषित ना करे, इसको अच्छा या बुरा यदि आपका मन नहीं कहे, और किसी भी तरह यदि आप इस अकेलेपन से पलायन नहीं करें, इसकी निंदा ना करें, केवल इसके प्रति यदि आप सजग हो जाएं, यदि आप इसे देख पाएं, इसके प्रति सजग रहकर, और इसको देखना ही सजगता क्या है? पलायन नहीं करना, इसकी निंदा नहीं करना, इसको प्रिय या अप्रिय घोषित नहीं करना, यही होता है सजगता। तो जब आप ऐसा कर पाएं तो इस अकेलेपन का रूपांतरण हो जाता है, और जब अकेलापन रूपांतरित हो जाता है उसे ही एकाकीपन कहते हैं। तो एकाकीपन और अकेलेपन में अंतर क्या हुआ? अकेलेपन में भय होता है, आशंकाएं होती हैं, कुछ बन जाने का, कुछ हो जाने का प्रयास होता है, किसी का साथ पा लेने की कोशिश होती है, मन कुंठित होने लगता है, व्याकुल होने लगता है। और एकाकीपन में यह सब नहीं होता है। और अकेलापन जब होता है तो कैसे उसको एकाकीपन में रूपांतरित किया जा सकता है? अकेलेपन से पलायन ना करें, उसकी निंदा ना करें, उसको अच्छा बुरा ना कहें, मात्र उसके प्रति सजग रहें। जब आप सजग रहते हैं, उसको देख पाते हैं, तो आपके मन का जो इस अकेलेपन के प्रति रवैया था, जो पूरा व्यवहार था, वो सब बदल जाता है। आप उसे अच्छा बुरा नहीं कह रहे हैं, आप उससे भाग भी नहीं रहे हैं, आप उसे ये भी नहीं कहते हैं कि ये आपको पसंद है, आप नहीं भी कहते हैं कि ये आपको पसंद नहीं है, बस आप उसके साथ जी रहे हैं। तब ये अकेलापन ही एकाकीपन में रूपांतरित हो जाता है। तो दो मन है, एक अकेलापन महसूस करता है और एक एकाकीपन में है। इन दोनों में अंतर क्या हुआ? वह मन जो पलायन करता है वो अकेलेपन में है, वह मन जो पलायन नहीं करता वो एकाकीपन में है। वह मन जो निंदा नहीं करता, अकेलेपन की अवस्था की निंदा नहीं करता, उसको अच्छा या बुरा नहीं कहता, तो वह मन अकेलेपन से एकाकीपन में ही रूपांतरित हो जाता है, फिर अकेलापन नहीं बचता। ये मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं ताकि आपको ये बातें समझ आ जाएं। पलायन करना ही एकाकीपन को जारी रखता है, और यदि आप पलायन नहीं करते हैं तो एक अकेलापन एकाकीपन में रूपांतरित हो जाता है। तो शायद संभवतः आपको यह समझ आ गया होगा कि अकेलापन क्या है, किस तरह आता है, कैसे काम करता है, किस तरह हम उससे पलायन करते हैं, और किस तरह अकेलेपन को एकाकीपन में रूपांतरित किया जा सकता है। तो अब आप ये करिए, करके देखिए, प्रयास कीजिए। आप पाएंगे कि आप जिस अकेलेपन से भाग रहे थे, आप उसे अब भाग नहीं रहे, उससे पलायन नहीं कर रहे हैं। जो है में आप जीने लगे, जो तथ्य है, जो फैक्ट है, आप उसके साथ रहने लगे हैं। प्रयास कीजिए इसका।